श्रीमद्वेश्वर विजयते। जय माँ कालसला, जय बाबा तुंगनाथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। खुश रहिए क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अभी सुबह के 9:45 हो रहे हैं। मेरा लगभग सारा काम निपट चुका है घर का। सुबह का मौसम कुछ ऐसा था। अभी कुछ ऐसा है मौसम, बिल्कुल तेज धूप लगी हुई है और बहुत दिनों बाद आज चकमा पर्वत साफ दिखाई दे रहा है मेरे घर से। मैंने सुबह सबसे पहले नाश्ता बनाया, उसके बाद मैंने सफाई वगैरह की थी। सफाई करने के बाद सीधे मैंने शिक्षा को तैयार किया। गौतम तो खुद तैयार हो जाता है लेकिन शिक्षा नहीं हो पाती क्योंकि शिक्षा के बाल बांधने होते हैं। तो शिक्षा के बाल बांधे, उसके बाद मैंने बच्चों के लिए नमकीन पराठे बनाए थे और अपने लिए रोटी बनाई थी। तो रोटी के साथ मैंने आलू की चटनी बनाई थी, जो मैंने पहले भी एक दिन वीडियो बनाई थी। वैसी चटनी मैंने आज भी बनाई है। और कल बनाई थी मैंने टमाटर की चटनी, जो आप लोग भी बनाते होंगे। आप लोग चूल्हे में जला के बनाते होंगे, लेकिन मैंने उनको पहले पीसा है, उसके बाद चटनी बनाई है। तो बहुत टेस्टी चटनी हुई थी कल की भी। उसकी रेसिपी मैं आज शेयर करूँगी इसी के साथ। वीडियो मैंने कल बना दी थी। और मैंने उसके बाद चटनी बनाने के बाद कपड़े, जो कल के कपड़े थे वो छत में डाले थे। धुले हुए कपड़े थे कल, क्या बाकी जैसे ये कपड़े धुले हुए थे, लेकिन छत में डालते ना वो पूरे कपड़े, जबकि धूप ही थी और पूरे कपड़े गीले हो गए थे क्योंकि मैं उन्हें उठाना भूल गई और धूप चले गई। उसके बाद मैं उनको उठाना भूल गई थी और वो पूरे कपड़े जब मैंने रात को निकाले तो वो गीले हो गए थे। तो फिर मैंने वो आज छत में दोबारा डाले। उसके बाद मैं गेहूँ धोने चली गई थी। कुछ गेहूँ थे जो मैंने धोए हैं और धो के सुखाने के लिए रख दिए थे। उसके बाद मैंने सर नहीं धोया आज, सिर्फ नहाए और फिर नाश्ता किया। नहाए और कपड़े धोए, उसके बाद नाश्ता किया, नाश्ते के बर्तन धोए। और अभी हस्बैंड जी ड्यूटी गए हैं। तो आज कल तो मैं पूरा दिन रोती रही, पूरा दिन, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का त्यौहार होता है और मैं ऐसी अभागन बहन हूँ कि जिसने अपने भाई को खो दिया है। पूरे दिन रोती रही। लेकिन जब आप इतना ज़्यादा रोते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप, अगर आपके साथ भी ऐसे समस्या होती है तो आप जी भर के रोइए और किसी दूसरे के सामने मत रोइए, खुद अकेले में जाके रोइए। जब आप अकेले में जाके रोते हैं और कुछ टाइम बाद आपका दिमाग अगर आपसे ये कहता है ना तो क्यों रो रही है, तो उस समय आप सबसे ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग बन जाते हो। ये किसी का बताया हुआ नुस्खा नहीं है, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है। और आशा करती हूँ आप लोग भी, अगर परेशानी तो हर किसी के जीवन में होती है, किसी न किसी रूप में लोग परेशान रहते ही हैं, चाहे वो किसी रूप में हो। कोई, किसी को कुछ परेशानी होती है, किसी को कुछ परेशानी होती होगी, लेकिन हर कोई, जीवन है तो सुख और दुख दो पहलू होते ही हैं। जीवन तो चलता रहता है, लेकिन किसी के जाने से हमें इतना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए जितना मैं हुई हूँ। तो शायद ही मैं चाहती हूँ कोई इतना डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ खोया है। तो अभी पापा जी से बात हुई थी, फ़ोन पे बात हुई थी, तो पापा जी के स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक है। अब थोड़ा भूख लग रही है, कुछ दिनों से भूख नहीं लग रही थी, लेकिन कह रहे थे आजकल 2 रोटी मैं सुबह नाश्ते में करता हूँ, फिर दिन को थोड़ा चावल वगैरह खा लेता हूँ और रात को भी 2 रोटी खा लेता हूँ। मैंने कल अपने आप को ही एक रक्षा सूत्र बांधा था, खुद के लिए बांधा, खुद के साथ राखी बनाई थी और मैंने खुद को ये संकल्प लेके ये धागा बांधा है, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने विचारों का सम्मान करूंगी, अपने विचारों की रक्षा करूंगी और किसी दूसरे के लिए अपने विचार नहीं बदलूंगी जब तक उसका कुछ खास प्रभाव मेरे जीवन पे या उसके दूसरे के जीवन पे नहीं पड़ता है। तब तक मैं अपने विचारों को नहीं बदलूंगी। ऐसा नहीं कि मैं दूसरे का सम्मान नहीं करूंगी, दूसरे के विचारों का सम्मान भी करूंगी,
साथ ही जब अपने विचारों की रक्षा करूँगी तो दूसरे के विचारों का भी सम्मान करूँगी। ये रक्षा सूत्र मैंने बांधा है, क्योंकि मैं खुद की रक्षा खुद ही करूँगी। अब वो रोना धोना तो चलता रहेगा, जब जब याद आएगी तब तक रोते रहेंगे। लेकिन और साथ ही मैंने कल बुखार की जांच कराई थी, तो मुझे फिर से टाइफाइड हो गया है। मुझे नॉर्मली बुखार होते ही नहीं है, मुझे सिर्फ टाइफाइड होता है। तो बाकी मैं थोड़ा बहुत अपना काम निपटाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। अभी मैं सारा काम निपटा के बैठी हुई हूँ, और मैं इतनी आलसी हूँ ना। और ये टोपी मैंने खुद के लिए बनाने के लिए सुनी थी। ये मैं मार्च में स्टार्ट कर देता हूँ, और मैं जो एक बार मेरे हाथ से एक काम छूट गया ना, तो मैं वो दोबारा उसको तैयार करने में बहुत टाइम लग जाता है। मैंने सोचा आज का तो थोड़ा टाइम है, इसको पूरा कर देती हूँ, फिर सर्दियों के दिन शुरू हो जाएंगे। और इसके बीच हमें अब धान झंगोरा भी पकने वाला है। पहले धान झंगोरा की लवाई करेंगे, झंगोरा काट देंगे, उसके बाद धान हो जाएगा। धान के बाद सोयाबीन तिल वगैरह काटने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद होगा मंडवा। मंडवा काटते काटते, मंडवा में तो बहुत सारी फसलें होती हैं मंडवे के साथ। मंडवा होता है, फिर उसके बाद लोबिया हो गया, और सोयाबीन, काला भट्ट वगैरह जो भी होता है, सारी दाल, तूर की दाल हो गई, ये सारी दालें काटते काटते बहुत टाइम हो जाएगा पूरा। तब तक हमारे यहाँ नवंबर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सितंबर से जो काम शुरू होता है। गेहूँ बोते बोते नवंबर, सारा काम निपटाते निपटाते, यानी गेहूँ बोने तक का काम, तो नवंबर तक काम निपटेगा। और नवंबर में जब हमारे यहाँ उसी टाइम पे काम निपटता है, जब नवंबर में हमारे यहाँ बाबा मदनेश्वर की डोली आती है। तो आज मैंने कहा चलो अभी बैठे हुए हैं तो इसको पूरा कर देते हैं। मैंने कल परसों भी तैयार करना था, लेकिन कल परसों मेरा हाथ जला हुआ था, तो आज का तो ठीक हो गया। लेकिन अभी भी थोड़ा इस पर यहाँ पे दर्द हो रहा है, जब सुई की ये सिलाई की नोक लग रही तो वहाँ पे दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा चलो बैठे बैठे तब तक आप लोगों से बात कर लेते हैं। जो चटनी की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, आप पके हुए टमाटरों की रेसिपी भी बना सकते हैं। और पके हुए टमाटरों को भी अगर चूल्हे में भून के चटनी बनाते हैं ना, वो ज़्यादा टेस्टी होती है। और बस यही सब बातें थी। तो कल आपने जब रक्षाबंधन का पर्व त्यौहार मनाया होगा, तो सबसे पहले अक्सर आपने सुना होगा, जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है उसी टाइम पे एक कहते हैं कि भद्रा लगने वाली है। तो भद्रा क्या होती है, आज के टॉपिक में उस बारे में बात करेंगे। भद्रा क्या है, मतलब जो अक्सर बात करते हैं ना कि भाई रक्षाबंधन के दिन ही क्यों लगती है, और क्या है ये भद्रा, तो आज इस बारे में बात करेंगे। थोड़ा मैं गेहूँ को अल्टी पल्टी कर देती हूँ, मतलब दूसरे साइड डाल देती हूँ, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं गढ़वाली में खरोलना। तो पहले मैं गेहूँ खरोलती हूँ। तो ये सिलाई पूरी हो जाए। दूसरे तरीके से, और मैंने इसमें छोटे छोटे टमाटर पीस लिए हैं। तो आप भी सबसे पहले चटनी को, टमाटर को, छोटे छोटे टमाटर जो होते हैं, जो आजकल हमारे घरों में लगे हुए हैं, उनको इस तरह से पीस लें। और इसी में 2-3 हरी मिर्च डाल दी, क्योंकि जो हरी मिर्च की जो खुशबू होती है ना, वो अलग ही आती है, चाहे मसाला आप कोई भी यूज़ कर रहे हो। पहले सिर्फ पीसना है, उसके बाद जैसे सब्ज़ी बनाते हैं वैसे सब्ज़ी बनानी है, चटनी की तरह बनानी है। फिर तेल लिया है 2 बड़े चम्मच, मतलब अपने जो नॉर्मली हम तड़के के लिए तेल लेते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा लेना है। तेल गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे हम जीरा। प्याज ब्राउन हो चुका है, इसमें डालना यह है नमक, मिर्च, और अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर और जीरे का पाउडर, उसके अलावा गरम मसाला, लास्ट में कसूरी मेथी। अभी मैं इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, फ्लेम पे पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक। अब बनकर तैयार हो चुकी है हमारी चटनी। अभी दिन के 3 बज के 3 मिनट हो रहा है, और शिक्षा स्कूल से आ चुकी थी।
और हमने खाना वाना खा लिया है। खाना खा के मैंने गेहूँ भी उठा दिए हैं, बर्तन धो दिया है, किचन वगैरह साफ़ कर दिया है। और शाम के लिए, रात के लिए चने भिगाने के लिए रखे हैं, रात और सुबह के लिए। रात को बनाऊंगी तो सुबह को भी बनाऊंगी चने। और वैसे तो हमने खाना खा लिया है, लेकिन हमारा जो आड़ू का प्रेम है ना, वो छूट नहीं रहा है। यहाँ देखो शिक्षा कैसे बकोर रही है। किसके साथ खा रही शिक्षा? काले नमक को ऐसे जूठा क्यों कर रही तू? देखते ऐसे मैं खिलाती तेरे को, कैसे खाते दिखा, मैं सिखाती तेरे को पीछे। ऐसे देख, पहले ऐसे इसकी वाली हिस्सा निकाले इसका आड़ू का, ठीक है? फिर इसको छील ऐसे, पूरा छिलका उतार के खा। आप लोग खा रहे हैं आजकल आड़ू? कौन सा फल खा रहे हैं आजकल? हमारे पहाड़ों में तो आड़ू ही रखा। पूनम कहाँ होता है आजकल? पूनम तो मई में, जून में पक जाता है, ज़्यादा जुलाई तक, अगस्त तक थोड़ी होता है। ये देख, अभी इसके चारी से कर देगी, ठीक है? ऐसे करके अब लगा इस पर काला वाला नमक, जो नमक आपको पसंद है। काला वाला नमक है पसंद है तो काला लगाओ, और जो घर का पिसा हुआ नमक है तो वो घर का नमक लगाओ। आप लोग कैसे खाते हैं, और आप लोगों को खाना है तो सीधे शिक्षा से कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि झोला उसी के पास है, उसी ने छुपा रखे पूरे। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, 5:30 करीब हो गया है। और मैं उठ के मैंने सीधा हाथ मुँह धोया, और कपड़े जो कल के कपड़े थे वो धुले पे, आज और कल के कपड़े वो फोल्ड कर दिए थे, क्योंकि कल के कपड़े भी सूखे नहीं थे इसलिए। और अभी मेरी चाय बन रही है, पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मुझे करने एक बेड के कपड़े ठीक, क्योंकि वो कपड़े निकाले और ऐसे ही रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रही थी आज कि रक्षाबंधन के दिन ही क्यों भद्रा लगती है, और कौन है, मतलब क्या है ये भद्रा। तो नाक में नहीं पता चला कि नाक बहरी में मेरी। तो भद्रा जो है वो है शनिदेव की बहन, और यानी इसका मतलब शनिदेव की बहन है तो इसका मतलब ये सूर्य की पुत्री हैं। और जो स्वभाव से थोड़ा क्रूर है, मतलब स्वभाव, इनका स्वभाव शनिदेव की तरह ही है। जैसे शनिदेव है ना कि थोड़े से, मतलब वैसे तो शनिदेव न्याय की देवता है, और स्वभाव थोड़ा उनका ऐसा है कि जैसे, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो जैसे होते हैं उनको वैसे ही बताते हैं। तो ये सोचो कि भद्रा का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही था, वो मतलब जो जैसा है उसके साथ वैसे ही है। तो ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया था, इनके स्वभाव को देखते हुए ब्रह्मा जी ने इनको इनको वरदान दिया था कि तुम तीनों लोक में निवास करोगे, और पृथ्वी लोक पे निवास करोगी तुम सावन के महीने में, क्योंकि वो पुरुषोत्तम मास होता है। और उस टाइम पे जो भगवान विष्णु होते हैं वो ध्यान निद्रा में, योग निद्रा में चले जाते हैं, क्षीर सागर में चले जाते हैं, और ये तुम्हारे लिए पृथ्वी पे रहने का उत्तम समय होगा। और इस समय में तुम जो भी शुभ काम कर रहे होते उस शुभ काम में तुम विघ्न डालोगी, ऐसा कुछ था है मतलब। तो इसलिए वो सिर्फ रक्षाबंधन के दिन ही लगती है, लगती तो और दिन भी होगी, लेकिन सावन के महीने में एक शुभ काम वही होता है कि भाई बहन के हाथ पे राखी बांधती है। और कुछ तो ये अब ऐसा भी हो गया ना कि क्योंकि आज से जब तक सोशल मीडिया नहीं था, जब तक हमारे पास फ़ोन नहीं थे, टीवी, कोई भी समाचार का कोई भी साधन हमारे पास, जन संचार का कोई भी साधन नहीं था, उस टाइम पे क्यों नहीं लगती थी ये भद्रा। आपको याद होगा जब हमारा बचपन था, लगभग जो मेरी एज के हैं उनका सबका बचपन ऐसा गुजरा होगा कि हमने अपने भाइयों को राखी नहीं, बल्कि हमको हमारे पंडित जी जो हमारे कुल पुरोहित थे वो राखी बांधते थे। तो लगभग सबका बचपन ऐसे ही गुजरा होगा। ये कपड़े ठीक करने पहले, सबसे पहले मैं चाय निपटाती हूँ पहले। दे लो मुकड़ी थे उठने के लिए नहीं, तू ये तो शोर नहीं, या तो उठो नहीं, चल
उठो मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पीले। वहीं से पोज मत दे। आज तो मेरा लाल मेरा पीला हो रखा। चल खड़ा जा, मेरा पीला, खड़ा हो जा मेरे लाल। तो मैं बात कर रही थी, एक बार जब मैं 7वीं या 8वीं कक्षा 8वीं में थी, और तब हम लोग राखियाँ बांधते थे अपने हाथ में। तो क्योंकि पंडित जी हमारे हाथ में राखी बांधते थे, तो एक हमारे पीटीआई सर थे जो कहीं बाहर से शायद। उस टाइम पे तो यूपी के टीचर भी यहाँ रहते थे, अब तो सारे उत्तराखंड के ही टीचर हो गए। उस टाइम पे यूपी के टीचर भी कुछ बहुत सारे लोग रहते हैं। हमारा ज़माना वो था जब हमने ज़्यादातर टीचर सिंह, शर्मा और शाह ही देखे हैं। आप लोगों का ज़माना ज़्यादातर यही यादव, ये मोस्ट ज़्यादातर टीचर यही लोग होते थे, सिंह, शर्मा, यादव और शाह लोग, ये टीचर होते थे। और उस टाइम पे उत्तराखंड के लोग तो बहुत ही कम टीचर होते थे जब हमने पढ़ाई की थी। आजकल तो सारे लोग अपने ही हो गए, पवार, नेगी, भंडारी, सारी चीज़ अपने आसपास के टीचर मिलते हैं, अपने ही आसपास के गाँव के टीचर मिल जाते हैं। लेकिन हमारा ज़माना वो था कि जब हमने मतलब सिर्फ बाहर के टीचर देखे थे। तो वो सर उपाध्याय सर थे, तो उपाध्याय सर ने मेरे हाथ में राखी देख के बोले, अरे तुमने तो, अनीता तुमने भी राखी पहनी हुई है। मैंने कहा हाँ सर। क्यों, तुम्हारे यहाँ लड़कियाँ भी राखी पहनते हैं? मैंने कहा सर हमें पंडित जी राखी पहनाते हैं। अच्छा, तुम्हें ये नहीं पता है कि मतलब भाई भाई बहन का त्यौहार होता है? मैंने कहा मुझे ये पता है कि ये भाई बहन का त्यौहार होता है, लेकिन हमारे यहाँ जजमान और पंडितों का त्यौहार भी होता है। जो कुल पुरोहित होते हैं उनका भी त्यौहार होता है। ये तो कुल पुरोहित ही उस टाइम पे राखी देते थे। आजकल ये टीआरपी भी एक तरफ से मान लो कि टीआरपी का ज़माना हो गया है कि पंडित जी भी पहले बोल रहे हैं राखी तो कुछ दिन पहले बेच देते हैं, राखी अभी भी बेचते हैं, राखी और जनेऊ। लेकिन अब क्या हो गया कि वो लिख के भी दे देते उसके साथ साथ कि भाई इतने टाइम से इतने टाइम तक भद्रा लगी रहेगी, तो इस टाइम पे आप राखी नहीं पहन सकते हैं। लेकिन जब आप लोग, मैं उन पंडितों से ये चीज़ ज़रूर पूछना चाहती हूँ, जब आप लोग पूरा दिन भर राखी बांटने आते थे, पूरा रक्षाबंधन से 3-4 दिन पहले और रक्षाबंधन के दिन भी राखी बांटते रहते थे। कुछ पंडित तो ऐसे भी होते थे कि रक्षाबंधन के 8 दिन तक कहते थे कि हाँ राखी बांध सकते थे। जब वो आता है कृष्ण जन्माष्टमी तक राखी बांटते रहते थे, और उनको दक्षिणा भी दी जाती थी। तो उस टाइम पे क्यों नहीं वो भद्रा लगती थी? उस टाइम पे जब भी पंडित जी राखी देते थे तो हम उस राखी को पहनते थे, क्योंकि वो राखी एक उसमें धागे में होती है, कलेवा वाला जो धागा होता था उसमें, और बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ आती थी। हाथ से बनी हुई राखियाँ होती थी, हाथ से बने हुए जनेऊ होते थे। तो कुछ तो ऐसे भी हो गया है कि मतलब एक सोशल मीडिया ने कुछ ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ में कर दी है कि भाई भद्रा नक्षत्र है, ये है, अरड़ा है, फड़ा है, और जानकारी भी लोगों तक हो जाती है। हमारे यहाँ हमारा ज़माना ऐसा था कि रक्षाबंधन के बाद भी पता नहीं चलता था, रक्षाबंधन हो भी जाता था तब तक पता नहीं चलता था कि रक्षाबंधन है कब। और तब पढ़ते जिन घरों में स्कूल के बच्चे रहते थे कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उन घरों में पता रहता था कि आज रक्षाबंधन की छुट्टी है। और जिन घरों के बच्चे रक्षाबंधन स्कूल नहीं रहते थे, तो उनका पता ही नहीं चलता था कि रक्षाबंधन कब है, तो वो पूछने आते थे। मेरे पड़ोस में एक दादी जी रहती थी, उनके मतलब पोते, मेरे अपने मतलब परिवार की दादी जी है, तो उनके पोते छोड़े थे, तो वो कहते नानी तो आज घरे के लिए रेलोड़ी। तब बोल रहा था कि आज रक्षाबंधन की छुट्टी, आ रक्षाबंधन से तब जाके याद आता था। तो छुट्टियों का भी पता नहीं चलता था कि छुट्टियाँ हैं कब। तो मैं अब वो कपड़े ठीक करती हूँ। कल जब शिक्षा और गौतम एक दूसरे को राखी बांध रहे थे तो ये लड़ाई कर रहे थे, तो मुझे मेरा बचपन याद आ रहा था कि हम तो पंडित जी को देते ही देते थे बाकायदा। अगर किसी के घर में मतलब दक्षिणा उस टाइम पे नहीं होती थी, तो हम लोग गेहूँ और चावल भी देते थे पंडित जी को। पंडित जी लोगों को गेहूँ, ज़्यादातर गेहूँ भी देते थे, क्योंकि गेहूँ की फसल ही नज़दीक होती है उस टाइम पे। अभी तो धान वाली फसल तो हुई नहीं है। गेहूँ की फसल हमने मई, अप्रैल मई में काट के रख दी थी, तो गेहूँ देते थे उसके बदले में, दक्षिणा के बदले में पंडित जी को। तो आप लोग कैसे मनाते थे राखी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे वो कपड़े संभालने हैं, उसके बाद मुझे खाना बनाना रात का, और शिक्षा जाएगी खेलने। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर। दुकान तो खोल दी है, पर क्या होगा, इतने सारे कपड़े हो गए, ये कहाँ डालूं इन कपड़ों को। पैसा दे दियो ना बोल दे।